नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। दोस्तों, शैक्षणिक वर्ष जो 2021 और 22 है, इस वर्ष में राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे के द्वारा जो सेतु अभ्यास शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले यह जो अभ्यासमाला है, इस अभ्यासमाला के बारे में थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ये जो सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स है, इसमें छात्रों के मन में जो अभी कोविड-19 पृष्ठभूमि पर अध्ययन के प्रति विश्वास पैदा कर एक सुखद शैक्षिक वातावरण तैयार करना है। छात्र अभी पाठशाला में नहीं आ रहे हैं, तो उनको ये जो हमारी पढ़ाई है, जो अध्ययन है, इस अध्ययन के प्रति एक प्रकार का विश्वास पैदा करने के लिए यह कोर्स, यह सेतु अभ्यास शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें देखिए कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करने वाले हैं। पिछले शैक्षिक वर्ष में जो संबंधित कक्षादि छात्र की उसके भाषा अध्ययन में जो अंतर आ गया है, इस अंतर को भरने के लिए इस कोर्स में काफ़ी अच्छी कृतियाँ दी गई हैं और इन कृतियों के द्वारा, इसके अध्ययन के द्वारा भाषा अध्ययन में जो कमी आ गई है, इसको हम यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो पिछली कक्षा के अनुसार जो भाषा विषय थे, इन्हें अपेक्षित सीखने के परिणाम के अनुसार समझदारी से पढ़ने का अवसर प्रदान करके उनकी संबंधित क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना। जो भी इनकी क्षमताएं हैं, भाषा अध्ययन से जुड़ी हो या फिर भाषा से जुड़ी हुई हो, तो उनको विकसित, जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं का विकास करने में यह कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके अलावा अगले बिंदु पर अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि छात्रों को पिछली कक्षा से जोड़ने के लिए स्वयं अध्ययन के लिए सुखद और योग्य सामग्री बनाना। जो छात्र हैं, ये छात्र पिछली कक्षा में भी स्कूल में ज़्यादा समय के लिए नहीं था, जो भी थोड़े बहुत समय के लिए था, उसमें अध्यापक पूरी तरह से अपनी बात उस छात्र तक पहुंचा नहीं सके और इसीलिए यह जो कोर्स है, यह जो अभ्यास है, इसके द्वारा हम पिछली कक्षा से उन्हें जोड़ने का प्रयत्न करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, छात्रों को खुद को व्यक्त करने के लिए कौशल प्रदान करना। छात्र को अपने आप को व्यक्त करना है और व्यक्त करने के लिए जो उसके पास कौशल नहीं है, यह कौशल उसका विकास करने में हमें सहायता करनी है इस अभ्यास के द्वारा। इसके अलावा देखिए, श्रवण, आकलन एवं विचार विनिमय की क्षमता विकसित करना। सुनने की क्षमता, जैसे कि आज छात्र हमारे सामने नहीं है और जो भी बातें चल रही है वह ऑनलाइन चल रही हैं, तो श्रवण की क्षमता, आकलन करने की क्षमता और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता विकसित करने के लिए यह सेतु अभ्यास बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, जो छात्र वाचन करते हैं, मौन वाचन खासकर, तो मौन वाचन करते समय उसमें कौन से विचार दिए हैं, इसको आकलन यानी समझने की क्षमता छात्रों में तैयार करनी है। इसके अलावा भाषा की संरचना एवं व्याकरण के तत्वों का ज्ञानार्जन करना, यानी भाषा की जो एक संरचना होती है, इसके अलावा उसमें व्याकरण का काफ़ी महत्व होता है। किसी भी भाषा में, चाहे वह मराठी हो, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हर भाषा में जो उसका व्याकरण है, इस व्याकरण के तत्वों को समझ लेने के लिए और अधिक उदाहरण यहाँ पर इस अभ्यास में दिया है, जिसके कारण छात्र उस व्याकरण के प्रति जो भी जानकारी उसके अंदर है उसे और वृद्धिंगत करे और हमारा जो भाषा का व्याकरण है वह दृढ़ बने। इसके लिए यह अभ्यास बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, शब्द संपत्ति समृद्ध करना एवं उसके तत्वों को उन्नत करना। जो छात्रों के पास शब्द संपत्ति है, जो शब्द छात्र के पास बहुत से अधिक होते हैं,
वह भाषा वह छात्र अच्छी तरह से बोल सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, उस भाषा में अपने विचार वह प्रकट कर सकता है। इसलिए उस भाषा की जो शब्द संपत्ति है वह समृद्ध करना, यह भी एक तत्व यहाँ पर इस अभ्यास में दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए, शुद्ध एवं सरल हिंदी बोलने और लिखने का कौशल प्राप्त कराना। जो हिंदी है यह हिंदी के कई शब्द मराठी से अलग हैं, उनका उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है। तो यह बात छात्रों को समझानी है कि कौन कौन से शब्दों में हिंदी में वो शब्द कैसे उच्चारण किया जाता है, मराठी में उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। इसके अलावा लिखते समय में भी अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं। हिंदी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, तो हमारी जो प्रथम भाषा है मराठी, इस मराठी भाषा के कई शब्द हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए जो हिंदी है वह हिंदी सरल रूप में बोलना और लिखना यह एक कौशल है। इस कौशल को भी हम इस अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी यह भाषा है वह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, तो इसका रसास्वादन मौखिक एवं लिखित रूप में ग्रहण कर उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता इसको वृद्धिंगत करना है। कोई हिंदी की कविता हो, कोई हिंदी का कोई गीत हो, तो इस गीत को पढ़कर उसमें जो सौंदर्य है इस सौंदर्य को समझ लेना और समझने के बाद उसे अभिव्यक्त करना है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो इस अभ्यास में, सेतु अभ्यास में जो बातें दी गई हैं, इन बातों के द्वारा हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को एक रसास्वाद या मौखिक कहिए या लिखित रूप में हम उसे ग्रहण करने की जो क्षमता है छात्रों की, उसमें वृद्धि करना। इसके अलावा देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के अध्ययन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौशल का विकास करना। यानी द्वितीय भाषा के रूप में अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसका अध्ययन करते समय वह अधिक प्रभावशाली वह छात्र कैसे कर सकता है, इसके लिए जो आवश्यक कौशल है इन कौशलों का हमें विकास करना है। इसके अलावा सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं, इसके अलावा भी जो समाचार पत्र होते हैं, हिंदी के हो या फिर मराठी के हो, अंग्रेजी के हो, तो यह समाचार पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है। अगर हम हिंदी का यहाँ पर विचार करें तो हिंदी के जो समाचार पत्र हैं उसे पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हमें करनी है। और इसके अलावा अंत में दिया है, हिंदी में सहज रूप से संवाद स्थापित करने हेतु सक्षम बनाना। हमारे जो छात्र हैं वो सरल सहज रूप में हिंदी का प्रयोग व्यवहार में कैसे कर सकते हैं और सफलता उस पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी मदद इस पाठ्य पुस्तक से हमें मिलने वाली है, इस पुस्तक से हमें मिलने वाली है। इसमें आवश्यक कौशल देखिए, या अवधारणाएं कहा जाता है इसे, कक्षावार है यह। इसमें देखिए मौखिक भाषा विकास, श्रवण, भाषण, संभाषण। इसके अलावा इसमें भाषा अभ्यास यानी व्याकरण की अनेक कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। और पठन में गद्यांश है, पठित है, अपठित है। गद्य परिच्छेद दिया जाता है, वह पठित भी होगा और अपठित भी होगा। और इसके अलावा लेखन भी है। तो ये सारी विशेषताएं लेकर यह पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं इस पुस्तक के प्रति, इसका अध्ययन हम कैसे करें, तो इसके बारे में जो भी बातें हैं वह बातें आपको यहाँ पर मैं बताने का प्रयत्न करने वाला हूँ। अब इसमें इसकी पार्श्वभूमि देखते समय सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों के लिए सुझाव क्या है, यानी विद्यार्थियों को क्या करना है। यह वीडियो आप अपने छात्रों को दिखाइए ताकि यह छात्र समझ सके कि इसमें उसकी भूमिका कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका पठन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी मित्रों, पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने अपनी शिक्षा ऑनलाइन और कई अन्य तरीकों से जारी रखी। यह ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास आपके लिए इस शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में कुछ दिन पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम का अवलोकन करने और इस वर्ष के अभ्यास की तैयारी हेतु तैयार किया गया है। यानी इसमें जो पाठ्यक्रम दिया है, इस पाठ्यक्रम में देखिए
पिछले वर्ष का जो हमारा अभ्यासक्रम था, इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें लिया गया है। इसके अलावा जो इस साल आप पढ़ाई कर रहे हो उस कक्षा की भी तैयारी यहाँ पर दी गई है। तो यह एक सेतु है, एक ब्रिज है जो दो कक्षाओं को जोड़ने का काम करता है, और इसीलिए इसे सेतु अभ्यास या ब्रिज कोर्स ऐसा कहा गया है। पिछली कक्षा यानी आप अब ये 10वीं में हो तो 9वीं कक्षा का अध्ययन हमें थोड़ा यहाँ पर करना है और थोड़ा अध्ययन 10वीं कक्षा का करना है, और इस तरह से दोनों कक्षाओं में संबंध स्थापित करने के लिए यह अभ्यास बनाया गया है। यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास कुल मिलाकर 45 दिनों का यह कार्यक्रम है। इसमें भी देखिए एक निश्चित अवधि के बाद 3 परीक्षण हैं। इसमें परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। जो भी आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम पर आपको 15 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद उस पर एक परीक्षा आपकी होने वाली है। और ये जो अध्ययन के दिवस हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, क्या करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर उसका पूरा नियोजन यहाँ पर दिया गया है। इस नियोजन के अनुसार अगर आप उन कक्षाओं को पढ़ाएंगे तो बहुत आसानी होगी। और यह जो छात्र हैं, यह छात्र अपनी जो पढ़ाई है वह पढ़ाई, उस दिन की पढ़ाई उसी दिन अगर पूरी करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर ये स्वाध्याय या कृतियाँ लिखते समय, उनके उत्तर लिखते समय आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो आप अपने माता पिता या फिर अध्यापक जो भी है आपके विषय के, उनकी मदद ले सकते हैं। इसमें जो ये कार्यक्रम पत्रक में जो दिए गए पाठ हैं, इन पाठों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो की लिंक प्रदान की गई है। अगर आपको वह पाठ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उसकी वीडियो लिंक भी वहाँ पर दी गई है। उस लिंक को देखिए, उस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद यह जो पाठ है वह पाठ बहुत ही आसान बन जाएगा। और ये जो दिए गए परीक्षण हैं, इसमें जो अनेक प्रकार की कृतियाँ दी गई हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या ये जो PDF फाइल है, यह PDF फाइल आपके स्कूल के द्वारा आपको प्राप्त होगी, तो उसमें ये उत्तर, सारे उत्तर लिख कर रखिए। और लिखने के बाद जब समय मिलता है, अध्यापक या स्कूल की सूचना के अनुसार ये पूरा परीक्षण अपने अध्यापकों से इसे जांच लें, बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए ये जो अंत में पाठ्यक्रम है, इसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आपको शुभकामनाएं दी गई हैं। तो ऐसी शुभकामनाएं मैं भी आपको देता हूं। और यह जो पाठ्यक्रम है वो गौर से देखिए। कक्षावार अलग अलग यह पुस्तिका है, उनका पाठ्यक्रम अलग अलग है, उसे देख लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, और ये जो पाठ्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम है, इसे पूरा करने का प्रयत्न करो। अब यहाँ पर जो अध्यापक हैं, इन अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। अभी ऑनलाइन शिक्षा हमारी शुरू है, तो पिछले शैक्षणिक वर्ष में जो ऑनलाइन के द्वारा हम छात्रों के साथ पहुंचने का काम हम कर रहे हैं, यह तो बड़ा ही गौरव का कार्य है। और ऐसा आप सभी यह कार्य कर रहे हैं। यह एक हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हम सभी अध्यापक छात्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का, उन्हें नई बातें पढ़ाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। छात्रों को नहीं, बल्कि कई अध्यापक ऐसे हैं कि जो खुद उन्होंने इस ऑनलाइन शिक्षा के बारे में, जिनको कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ाना है, तो उन्होंने भी यह जो कला है, यह कला सीख ली है। तो ऐसे नई बातें हम सीखने वाले हैं। अब यह जो सेतु अभ्यास है, इसके बारे में अध्यापकों के लिए कुछ सूचनाएं हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले यह जो अभ्यास है वह 45 दिनों का है। हर एक दिन में क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी समय तालिका यहाँ पर दी गई है। तो वहाँ पर उस दिन हमारा वह जो पाठ्यक्रम है वह पूर्ण होना चाहिए। इसमें 3 परीक्षण हैं, 3 पेपर हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में इस PDF फाइल में दिए हैं। तो उनको छात्रों के द्वारा उसे छुड़वाना है और उसको जांचना भी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, ये जो सेतु पाठ्यक्रम है, इसमें अगर कोई छात्र 8वीं कक्षा का है
तो सबसे पहले उसका 7वीं कक्षा का जो अध्ययन है उसे हमें जांचना है, परखना है, और बाद में 8वीं कक्षा का। तो इसका जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वह वैसा ही तैयार किया गया है। इसमें जो कृतियाँ दी गई हैं, कविताएं दी गई हैं, जो परिच्छेद दिए हैं, जो प्रश्न दिए हैं, वो पिछले साल के हैं। अगर 8वीं कक्षा का छात्र हैं तो पहले 7वीं कक्षा का अध्ययन उससे हम पूरा करवा लेंगे और बाद में 8वीं कक्षा का। तो इस तरह से यह एक ब्रिज है, यह एक सेतु है, और इसीलिए इसे सेतु कहा गया है। आगे देखिए, यह जो पाठ्यक्रम है वह कक्षा के साथ साथ इसके अलावा विषय के अनुसार भी अलग अलग तैयार किया गया है। हिंदी का अलग है, अंग्रेजी का अलग है। हर पुस्तक में पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक से इसे जोड़ा गया है, और इस तरह से हम पिछले साल की पढ़ाई भी कर सकते हैं और इस साल की भी पढ़ाई हम पूर्ण कर सकते हैं। इसमें देखिए अगला दिया है, पाठ्यक्रम में घटक और उपघटक अनुसार कार्यपत्रक शामिल किए हैं। अध्ययन के निष्कर्ष या क्षमताएं कौन कौन सी है उनका विवरण भी हम ध्यान में देख सकते हैं कि वो क्षमताएं उसको प्राप्त होती है या नहीं। इसके अलावा कार्यपत्रकों को आमतौर पर 6 खंडों में विभाजित किया है। यह पूरे पुस्तक जो है, यह पाठ्यक्रम 6 विभागों में उसे विभाजित किया है। अब ये विभाग कौन कौन से है देखिए। इसमें सबसे पहले है अपेक्षित कौशल, अध्ययन निष्पत्ति, ठीक वही जो छात्र सीखने जा रहा है। दूसरा है आओ पता करें, अवधारणाओं की व्याख्या। तीसरा है आओ सक्षम बने, अभ्यास के लिए उदाहरण दिए हैं। चौथा है आओ अभ्यास करें, इसमें प्रश्न है, क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दी गई हैं। इसके अलावा यह अभ्यास यानी यह जो पढ़ाई दी गई है, यह पढ़ाई यह देखने के लिए दी है कि छात्र की समझ में कौन कौन सी और कितनी बातें आई। यह बात नज़र रखते हुए इसको यहाँ पर दिया गया है, आओ अभ्यास करें। जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं दी गई हैं, जैसे कि कविता की कोई कविता हो या कोई पाठ हो तो उसके बारे में देखिए, मैंने समझा, तो इस पाठ को या कविता के द्वारा आपने क्या समझा वह आपको लिखना है। खोजबीन में छात्रों को कोई नई बातें, जिज्ञासापूर्ण बातें ढूंढने के लिए कही जाती है या फिर लिखने के लिए कही जाती हैं। वैसे ही तो यहाँ पर आओ अभ्यास करें, इसमें प्रश्न है, क्रियाएं हैं, अभ्यास दिया जाएगा। इसके अलावा 5वां है देखिए, आओ सृजन करें, निर्माण करें। अब किसका निर्माण करना है? अवधारणा, कौशल का दृढ़ीकरण करना है और उपयोजित लेखन कार्य करना है। तो ये लेखन विभाग भी इसमें आ गया है। अपने जो कौशल प्राप्त किए हैं उसको यहाँ पर प्रकट करना है। और अंतिम है 6, पूरक साहित्य स्रोत। एक छोटी सी मदद के रूप में वीडियो लिंक, QR कोड आदि शामिल हैं जो आपको अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। यानी यहाँ पर इसमें पूरक साहित्य भी दिया है आपको। अगर कोई पाठ या कोई फिर कविता है तो उसके संबंध में अगर आपके मन में दुविधा आ सकती है तो इसके लिए वीडियो लिंक यहाँ पर दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। या फिर आपको QR कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके द्वारा इसे स्कैन करके आप उस पाठ को पढ़ सकते हैं और एक पूरक साहित्य के रूप में यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। आगे देखिए, यह जो पाठ्यक्रम है छात्रों को यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में क्या सीखा है। जो सीखा उसका परीक्षण करना और वर्तमान कक्षा में के पाठ्यक्रम को समझना। यह जो पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में उस छात्र ने क्या सीखा है और जो सीखा है उसका परीक्षण करना है कि उसमें से कौन सी बातें उसकी समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। इसका परीक्षण हमें यहाँ पर करना है और इन दोनों को देखकर वर्तमान कक्षा जो अभी है इसके पाठ्यक्रम को समझ लेना है। तो इस तरह से बहुत ही गहरा उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देता है। अध्यापकों को यह सेतु पाठ्यक्रम प्रत्येक छात्र से निर्देशित दिन क्रमांक योजना के अनुसार पूरा करना चाहिए। जैसे कि देखिए, पहला दिन है तो पहले दिन का जो भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है हर कक्षा के अनुसार, विषय के अनुसार, तो उन अध्यापकों को यह अपना पाठ्यक्रम
उसी दिन पूर्ण करना चाहिए। वही बातें उनको ऑनलाइन के द्वारा पढ़ानी है और पढ़ने के बाद छात्र उस अपनी नोटबुक में इसे लिख कर उसे पूरा करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, अध्यापकों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र प्रत्येक कार्यपत्र को अपने आकलन के अनुसार हल करेगा और जहां आवश्यक हो वहां वे छात्रों की सहायता करेंगे। बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पर क्या करना है, अध्यापकों को छात्रों को पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद ये छात्र ये जो कार्यपत्रक हैं उनको समझकर उसे लिखना है, हल करना है। ताकि ऐसा नहीं होगा कि अध्यापकों ने उसके उत्तर बता दिए और उसने वो उत्तर लिखे, ये गलत है। तो यहाँ पर अपेक्षित क्या है, आपको वह जो घटक है उसको पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद छात्रों को उसे समझ लेना है और समझने के बाद उसे छात्रों को हल करना है। इसके अलावा देखिए, निर्धारित अवधि के बाद लिए जाने वाले परीक्षणों को छात्रों द्वारा हल किया जाना चाहिए। परीक्षणों की जांच की जानी चाहिए और छात्र के अंकों का रिकॉर्ड स्वयं ही रखा जाना चाहिए। यानी छात्र को कितने अंक प्राप्त होते हैं और ये जो छात्र हैं इसका परीक्षण करना है, तो ये परीक्षण स्वयं छात्र भी कर सकता है। इसके अलावा परीक्षा की जांच करते समय प्रत्येक छात्र का विश्लेषण होना चाहिए। जो परीक्षा लेते हैं, इस परीक्षा लेते समय उसका उत्तर पत्र जांचते समय प्रत्येक छात्र का विश्लेषण होना चाहिए कि वह श्रवण कौशल्य में ठीक है या फिर वह लेखन में गलतियां करता है। तो हर छात्र का विश्लेषण यहाँ पर आपके द्वारा अपेक्षित है। छात्रों को अतिरिक्त पूरक साहित्य स्रोत की सहायता दी जानी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, व्याकरण का कोई घटक है जैसे कि लिंग, तो इसके बारे में अगर वह छात्र समझ नहीं सकता वीडियो देखकर या पढ़कर, तो अध्यापकों को उसे ऑनलाइन के द्वारा वह घटक उसे पढ़ाना है। इसके अलावा और भी यूट्यूब पर अनेक प्रकार की लिंक होती हैं, यह लिंक भी छात्रों को देनी है ताकि इसे देखकर वह जो पूरक साहित्य है उसे पूरा कर सकें। तो यहाँ पर अंत में इसके नियोजन के लिए अनेक शुभकामनाएं यहाँ पर दी गई है। और ये जो कक्षा 8वीं का जो सेतु अभ्यास है वो यहाँ पर दिया है। इसमें देखिए पहले दिन क्रमांक है 1 2 3 4, इसमें क्षेत्र हैं, घटक उपघटक हैं और दिन, यानी कौन से दिन, पहले दिन कौन सा घटक पूर्ण करवा लेना है, वो यहाँ पर उसका जो पूरा ब्यौरा दिया गया है, इसको भी ज़रा देख लीजिए। और ये जो होने के बाद अब यहाँ से इसके बाद अध्ययन शुरू हो जाता है। तो अभ्यास माला, सेतु अभ्यास माला, इसकी ये पार्श्वभूमि है। हर कक्षा के बारे में अलग अलग जानकारी यहाँ पर दी गई है, लेकिन अगर गौर से देखें तो यही बातें 9वीं में भी है और 10वीं में भी है। इसीलिए 8वीं कक्षा के बारे में जो उसकी पार्श्वभूमि है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। तो दोस्तों, लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर प्रत्येक दिन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि वो कृतियाँ कैसे पूर्ण करवा लेनी है। इसके अलावा पढ़ाते समय छात्रों को कौन सी बातें बतानी हैं, पूरक साहित्य सामग्री के तौर पर हम उसे क्या दे सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। और जो मेरे चैनल पर वीडियो, अनेक प्रकार के वीडियो हैं, इसके द्वारा भी आप इस सेतु अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर रुकते हैं और कल से फिर से हमारा जो पहला दिन है, इस पहले दिन में हर एक कक्षा के अनुसार हम अध्ययन करने वाले हैं और छात्रों से भी अध्ययन करवा लेना चाहते हैं। तो ये जो लिंक है YouTube की, अगर आप अपने छात्रों के पास भेज दें और आप खुद भी अगर देखें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। मैं प्रयत्न करूँगा कि इसे और बेहतर बनाऊं। फिर ठीक है, हम फिर दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।